हिंदुस्तान को जोड़ने का है। और जो आज हिंदुस्तान में नफरत, क्रोध और हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाने का है। राहुल गांधी अपनी यात्रा के जरिए भारत कितना जोड़ पाएंगे और उनका मकसद कितना पूरा होगा, ये तो भविष्य बताएगा। मगर वर्तमान में उनके सामने नए नए विवादों से निपटने की चुनौती है। भारत जोड़ो यात्रा शुरू होते ही इसके साथ कई विवाद जोड़ते आए हैं। इस लिस्ट में अब कॉपीराइट का विवाद भी शामिल हो गया है। राहुल गांधी यात्रा के साथ महाराष्ट्र में एंट्री कर चुके हैं, मगर विवादों से उनका नाता नहीं छूट रहा। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा लेकर निकले हैं। इस कॉपीराइट के मामले में बेंगलुरु की एक कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर अकाउंट्स को टेम्पररी ब्लॉक करने का आदेश दिया है। साथ ही कांग्रेस और भारत जोड़ो के ट्विटर हैंडल से उन वीडियोस को तुरंत हटाने का आदेश दिया है जिनमें गाने इस्तेमाल हुए हैं। कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर KGF 2 के मेकर्स ने कांग्रेस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया। दरअसल कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए एक मार्केटिंग वीडियो तैयार किया था। इस वीडियो को लेकर KGF 2 से जुड़ी म्यूजिक कंपनी ने दावा किया कि उनके गानों का इस वीडियो के लिए इस्तेमाल किया गया है, जबकि राइट्स उनके पास हैं। बेंगलुरु की कमर्शियल कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर साउंड रिकॉर्ड्स के अवैध इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया गया तो इससे म्यूजिक लेबल को नुकसान होगा और बड़े पैमाने पर पायरेसी को बढ़ावा मिलेगा। कोर्ट ने आगे कहा, शिकायतकर्ता ने सीडी के जरिए साबित किया कि उसके गानों के ओरिजिनल वर्जन का इस्तेमाल कुछ मामूली बदलावों के साथ हुआ है। KGF म्यूजिक का बिना इजाजत इस्तेमाल करने को लेकर म्यूजिक कंपनी ने राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई थी। अब कोर्ट का आदेश आ चुका है और कांग्रेस ने अपनी सफाई भी दी है। कांग्रेस की ओर से ट्वीट किया गया है, हमने सोशल मीडिया पर INC और BJYSM हैंडल के खिलाफ बेंगलुरु की एक अदालत के एक आदेश के बारे में पढ़ा है। हमें अदालत की कार्यवाही में न तो बताया गया और न ही बुलाया गया। आदेश की कोई कॉपी भी नहीं मिली है। हम इस मामले के निपटारे के लिए कानूनी तरीका अपनाएंगे। कांग्रेस अब सफाई तो दे रही है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से नया विवाद तो जुड़ ही गया है। इससे पहले राहुल गांधी की यात्रा के साथ कुछ और विवाद जुड़े हैं। सबसे पहले चंदा वसूली के लिए केरल के कोल्लम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर सब्जी वाले के साथ मारपीट का आरोप लगा था। राहुल गांधी की 41,000 रुपए की टी-शर्ट को लेकर भी खूब सियासी विवाद हुआ। यात्रा के दौरान ही राहुल गांधी की विवादित पत्नी जॉर्ज पुनैया के साथ मुलाकात पर भी कई सवाल उठे। यात्रा के दौरान ही कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर जलती हुई हाफ पैंट ट्वीट की थी, जिसके जरिए RSS पर निशाना साधा गया था। इसे लेकर भी कांग्रेस पर BJP ने जमकर हमले किए। इसके अलावा यात्रा के दौरान बच्चों के शामिल होने को लेकर भी सवाल उठे। NCPCR ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करते हुए कांग्रेस पर बच्चों का इस्तेमाल पॉलिटिकल टूल के तौर पर करने का आरोप लगाया। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस नेताओं के रुकने के लिए तैयार किए गए स्पेशल कंटेनर को लेकर भी सवाल उठे। यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई विवाद भी जुड़ रहे हैं। राहुल अब महाराष्ट्र की धरती पर हैं और पहले दिन से ही केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जो रोजगार की रीढ़ की हड्डी थी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस, छोटे व्यापारी, किसान, उस रीढ़ की हड्डी को नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने, नोटबंदी ने, गलत GST ने उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है। राहुल आक्रामक तो हैं, लेकिन जिस तरह उनके साथ विवाद जोड़ रहे हैं, उससे सवाल इसी बात का है कि क्या वो यात्रा के जरिए कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगे? क्या जिस मकसद से वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं उसमें सफल होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।